स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है AOD मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलजों का अनुप्रयोग, जिसमें रेट मेजर मतलब 6.1, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन और फिर मैक्सिमम मिनिमम, 5 टॉपिक जो आते हैं इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्लास में हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। थोड़ा सा भाषा वाला चैप्टर है, भाषा वाला टॉपिक्स है, फिर भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होके आता है, फार्मूला के ऊपर आता है। तो इस वीडियो में फार्मूला पूरा पढ़ाएंगे। आपका फर्ज बनता है कि पहले इसको नोट कीजिए, नोट करेंगे तब जाकर क्या होगा, सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, दिमाग में सेट होगा। दूसरी बात सुनिए, कोर्स लेना है आपको तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, बस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स ले लीजिए। जादू वाला गेस लाए हैं ना हम, जिसको पढ़ने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन मतलब लगभग 80 से 90% आपको मतलब कि एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है। उस गेस के बारे में जानिए और उसको जुड़िए, उसको लीजिए। तो आइए शुरू किया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन समझिए, इंग्लिश लेख देख कर भागना नहीं है, अरे हम पढ़ा रहे हैं फिर जाना कहाँ है आपको। और सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए ना, देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके तो आपको क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव का सीरीज मिल जाएगा एगो। मान लीजिए नहीं आपको मिल रहा है, सर्च कीजिए इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, फटाक दे आपके सामने वीडियो आ जाएगा। आइए यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x² + 3x + 4 एट द पॉइंट 1 1। अब स्लोप मतलब होता है ढाल, प्रवणता। सुनिए, यहां कह रहा है कि एक वक्र है, यह इस वक्र पर एक टेंजेंट है, इस पॉइंट का नाम रखा है 1 1। तो इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, वक्र का प्रवणता क्या होगा उस पॉइंट पे, राइट। सो सिंपल। देखिए यहां पे आइए पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा ना तो मजा आएगा आपको। देखिए सिंपल सी बात को हम लोग समझते हैं जरा ध्यान से, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि कोई कर्व है, यहाँ पे वक्र है। अब इस पे ना एक लाइन ऐसे चला गया, टच करा यहाँ पे, है ना। मान लीजिए पॉइंट P हो गया और ये T हो गया, मान लीजिए यहाँ T हो गया। एक लाइन इस पे क्या है कि रेखा जो है इस पे लंब है। समझिए ध्यान से, हम कॉन्सेप्ट दे देंगे ना, चुटकियों में कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको और चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए यहाँ पे ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसको मान लीजिए हम नाम रखे n, ठीक है। यहाँ पे दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। देखिए ध्यान, ओरिजिन हो गया, घबराइए नहीं। अब बात समझिए, इस फिगर में जो PT, देखिए वहां पॉइंट भी रहेगा, पॉइंट पर टच करें। ये जो PT है ना, PT, इसमें देखिए फ्रॉम फिगर, देखिए पहले यहां सुनिए, PT को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। और एक NP क्या है, NP PT पे लंब है। तो देखिए, तो NP को बोलते हैं हम लोग, NP को बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे, इसको अभिलंब बोलते हैं। देखिए बोलेंगे कि अभिलंब का स्लोप बताइए, तो सर अभिलंब कथी है, ये कौन जानवर का नाम है? अरे सीखो तो पहले, सुनो। तो ये होगा आपका अभिलंब। क्लियर? सुनिए ध्यान से। अब सुनिए, यहाँ पे बात को देखते हैं हम लोग। स्लोप का मतलब होता है ढाल। इसको 11th क्लास में स्लोप को पढ़ना था। तो स्लोप ऑफ, देखिए पहला टेंजेंट का ढाल कितना होगा एट स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर। देखिए अब इस पॉइंट की बात करें तो लिखेंगे क्या हम लोग, dy/dx, मतलब इस जो कर्व दिया है इसका इक्वेशन भी y इक्वल टू fx दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया है, समझिए, बर्दाश्त कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो dy/dx निकाल लेना है वो आपको, और उसके बाद करना क्या है, इस पॉइंट पे इसका मान निकालना है, ठीक है ना, ऐसे निकालना है। क्लियर? आइए देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका। जैसे बात होगी स्लोप ऑफ नॉर्मल की तो करना कुछ नहीं है सर, बस -1/, जो इतना आया है ना उसी को लिख दीजिए। तो dy/dx पूछता है एट x1 y1, ठीक है ना, ऐसे पूछ देगा आपसे तो फंस जाइएगा मैटर। चलिए ये हो गया। अब कुछ और बात समझिए। देखिए यहाँ पे टेंजेंट, देखिए टेंजेंट जो है बहुत बार पूछा है, टेंजेंट जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के,
एक्स अक्ष के क्या है, समानांतर है, जो स्पर्श आपका जो है एक्स अक्ष के समानांतर है पूछा है, तो क्या होता है, तो क्या होता है देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्लोप जो होता है, स्लोप बराबर हो जाएगा 0। किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। मतलब हम लोग बात करेंगे dy बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0। याद रखिएगा बात ही, बहुत बार पूछता है। और जब बात करेंगे नॉर्मल की, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर सॉरी ये टेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या है आपका, टेंजेंट क्या है, लंब है या पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, वाई अक्ष के समानांतर है। एक्स के समानांतर होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। तो एक्स के समानांतर होगा तो क्या होगा भाई, 0 के बराबर होगा। वाई के समानांतर होगा तो क्या होगा, वाई अक्ष एक्सिस, तो क्या होगा देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो निकालेंगे उस पॉइंट पे हम लोग x1 y1 वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, एनडी नॉट डिफाइंड माने अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब इतना जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग करते क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमको करना है, निकालना है dy बाई डी एक्स। चलिए निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x हो जाएगा, 3x का कितना होगा 3 हो जाएगा, क्लियर। अब dy बाई डी एक्स कितना, एट कितना 1 अब देखिए इसमें यह x का मान है, ये y का मान है। अगर सिर्फ कहता कि x बराबर 4 पर निकालिए तो 4 का मान रखते, तो इसमें सिर्फ x का मान रखने वाले हैं। x का 2 गुने 1 प्लस 3 कितना होगा 5 हो जाएगा। तो ये 5 क्या हो गया, ये 5 क्या हो गया, 5 आपका टेंजेंट का स्लोप हो गया। क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया। अगर पूछता कि नॉर्मल का स्लोप बताइए तो क्या करते, 5 तो आ गया है तो -1/5 कितना होगा। अगर मान लीजिए नॉर्मल की बात करता है, इसी पर नॉर्मल की बात करते, देखिए ना समझिए, नॉर्मल की बात करें तो क्या लिखते हैं हम लोग, टेंजेंट का निकला है 5 तो ये कितना होगा -1/5। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे क्या करेंगे हम लोग, काम को क्लियर करेंगे और समझेंगे। तो स्लोप के बेस पे कोई प्रॉब्लम आ जाए आपको तो आपको डरने की बात नहीं है, सोल्व करने की बात है। तो लाइक कर दिया कीजिए, है ना। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हंसाते उसाते बहुत ज़्यादा हैं आप, खराब लगता है, जीवन का नाम ही हंसना है। हंसिए, पहले खुद पे हंसिए, अरे मैं क्या कर रहा था, ये कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसे काम कर रहे हैं आप, फिर पता चलता है कुछ दिन बाद क्या कर रहा था यार। जो खुद पे हंसना सीखता है ना, उस पर दुनिया नहीं हंसती है, क्योंकि अपने स्टूपिड हरकतों पे हंसिए। अरे मैं मतलब क्या किस चीज़ के पीछे भाग रहा था, एक चॉकलेट के लिए डांगे डांस कर रहा था, एक लड़की के पीछे भाग रहा था, एक पढ़ाई नहीं कर रहा था, मतलब कुछ भी। और बस जो खुद के पीछे, खुद के ऊपर हंसता है, खुद के अपने गलतियों को देखता है, अपने स्टूपिड हरकतों को देखकर मतलब कि उस पर हंसता है कि मैं क्या कर रहा था, तो उस पर दुनिया नहीं हंसती, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है और अच्छे इंसान बन जाता है। तो हंसना है तो खुद पे हंसो यार, दुनिया पे हंसने को सकता क्या है। और किसी के ऊपर आप मत हंसो, बस ये बहुत बड़ा संसार है, इसमें कब क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, कब किसके साथ आपका रिलेशन बनेगा, कब किसके साथ ब्रेकअप होगा, कब किसके ब्रेकअप मतलब कि दूरी, कब कहाँ आपको जाना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है। बस ऊपर वाले का नाम लो और फिर पढ़ाई करो, सात्विक मन से पढ़ाई करो। एक बार अपने मन में विचार रखोगे ना, सात्विक विचार, कि हमको मेहनत करना है और बस मेहनत करना है, अच्छा से करना है, और दुनिया को मैं नहीं जानता हूँ, बस अपने पेरेंट्स को जानता हूँ, अपने फैमिली को जानता हूँ, और कोई ऐसा काम नहीं करने वाला हूँ जिससे दुनिया में हमको हानि होगा, मैंने हमसे नुकसान किसी को हो। बस अपना काम करते जाना है और ऊपर वाले का नाम लेना है, देखना तुम रिजल्ट भी अच्छा आएगा, लाइफ में चमकोगे। क्या किसी को छीन कर, किसी से कुछ छीन कर या किसी को कुछ हानि पहुंचा कर क्या कर लोगे भाई, है ना। देना सीखो, है ना। तो अब सीरियस मत हो जा, एग्जाम है तुम्हारा, ठीक है ना। और थोड़ा सा मुस्कुरा दो, अरे इसी मुस्कुराहट पे तो पूरा यूपी बिहार दीवाना है। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। तो हम थोड़ा सा मतलब इसको हम मिटाएं क्या, सीरियस मत हुआ कीजिए, है ना। एक दोस्त था मेरा, बोला कि पढ़ रहा था, बोला कि जब वो तिरछे तकली तो हम दीवाना हो गए। नहीं, जब वो तिरछे देखी हमको तो मैं दीवाना हो गया। हाय, पता चला बाद में कि तिरछे देखती है वो, उसका आँखिए में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो ऐसे ऐसे मतलब कि समझिए हादसा से दूर रहिए आप लोग, या तो फिर दूसरा हादसा हो जाएगा। बस जस्ट फॉर फन, हंसने उठने के लिए बता दिए।
तो ये शानदार तरीका सब। देखिए इसमें एक और चीज पूछता है फॉर्मूला के तर्ज पे हम बता रहे हैं, उसको समझिए। दो चीजें और बताएंगे इसमें और फिर चलेंगे जंप करके कहां पे हम लोग दूसरी चीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, जो जिससे क्वेश्चन पूछता है उसी को बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें आता है एक और चीज, देखिए यहां पे इक्वेशन इक्वेशंस है किसका, टेंजेंट का एंड नॉर्मल का। स्पर्श का समीकरण क्या होगा, अभिलंब का समीकरण क्या होगा। देखिए सिंपल बात समझिए, इसका होता है y माइनस y1 बराबर dy बाई dx, है ना, x1 y1 और x माइनस x1, ऐसे होता है। परफेक्ट। और ये पूछेगा तो आप टिक मार दीजिएगा ऐसे किसी पॉइंट पे, ठीक है ना। पॉइंट कुछ भी रहे, बस पॉइंट देगा तो ये पॉइंट, देखिए इसमें पॉइंट मेंशन रहेगा, ठीक है ना। y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व भी रहता है और एक पॉइंट भी जो है ना मेंशन है x1 y1, पॉइंट हमेशा मेंशन रहेगा, ठीक है। ये क्लियर रहेगा, पकड़ में आ रही बात, ध्यान से देखिए यहां पे। तो यहां से जो बात है उसको समझिए, यहां से निकलेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डी वाई बाई, थोड़ा सा देखिए यहां से हम मजबूत करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, एट x1 y1 और इंटू x माइनस x1। और ये कोई हो गया क्या आपका नॉर्मल का इक्वेशन। कितना प्यारा सा है ना, मजा आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इससे ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, आसान है। अब पढ़े होंगे फॉर्मूला 11th में कि अगर स्लोप दिया रहे m और पॉइंट दिया रहे x1 y1, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या बताए थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ऐसा ही ना बताए थे हम, ऐसे। और ये पॉइंट, तो ये एक शानदार जो फॉर्मूला पढ़े थे आप, उसी का तो कमाल है। यहाँ पे m का जो वैल्यू है स्लोप के टर्म में, जो यहाँ पे कर्व दे देगा, तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं उसके पॉइंट को, किस पॉइंट पे वो टच कर रहा है कर्व को, उस पॉइंट से सेटिस्फाई कराते हैं, संतुष्ट हो जाता है तो क्या होता है, उसका स्लोप निकल जाता है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, समझ में आ गया। देखिए अगर आपको लगता है कि स्लो मोड में है तो फास्ट मोड कर सकते हैं, यूट्यूब ने दे रखा है आपको खूब बढ़िया से, प्लेबैक का स्पीड 2x कर दो, करेंगे हम खाली, मतलब कि उसमें सुनाता ही नहीं आवाज यार। तो ये समझ में आया। तो अब ये चीज समझने के बाद आते हैं आगे। तो ये इतना सारा चीज टेंजेंट नॉर्मल से आपको पूछेगा, बहुत आराम आराम से हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग आते हैं कहां पे, देखिए यहां पे अब लिखेंगे हम लोग। देखिए एक आता है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, समझिए फॉर्मूला सारा रिकैप करा रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वर्धमान ह्रासमान, मतलब बढ़ते हुए घटते हुए फंक्शन। अभी क्या है समझिए बढ़िया से बाबू। देखिए इसमें समझिए ध्यान से, दो तरीका का इंक्रीजिंग होता है। जैसे एक लगातार इंक्रीजिंग करता है, एक थोड़ा इंक्रीज किया, थोड़ा कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है लेकिन थोड़ा बढ़ा, फिर रुका, फिर बढ़ा, तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे। और एक होता है लगातार बढ़ता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसे ही घटने में भी घटा रुका, घटा रुका, तो इसको बोलेंगे सिर्फ डिक्रीज कर रहा है। और अगर होता है क्या कि लगातार घटिए रहा है, एक रेगुलर मैंने सिस्टमेटिक तरीके से घट रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दो वर्ड यूज करना है हमको, समझिए यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे जैसे एक y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग की जब बात होगी, इंक्रीजिंग है ना, तो इसमें दो वर्ड यूज करेंगे हम लोग। एक होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक होता है इंक्रीजिंग।
वर्धमान, हिंदी होगा वर्धमान। देखिए इसमें क्या होता है, दो तरीका, इसमें दो कंसेप्ट होता है इसमें कि इफ x1 इज लेस देन x2, जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि fx1 भी छोटा हो fx2 से। तो अगर ये कंडीशन मिलता है तो ये सिर्फ होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी कंडीशन आएगा। और डिफरेंशिएशन मेथड से आता है कि f डैश x जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से सिर्फ बड़ा होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। जब आता है इंक्रीजिंग की बात सिर्फ, तो इसमें क्या होता है, देखिए कि x1 इज लेस देन x2, तो होता क्या है यहाँ पे fx1 जो है वो बड़ा छोटा या बराबर होना चाहिए किससे, fx2 से। तो बराबर का भी चिन्ह आ गया तो क्या बोलेंगे, इसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे। या डिफरेंशियल मेथड का आता है कि f, देखिए फॉर्मूला ना है ये, f डैश x जो है ना 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोगों को इंक्रीजिंग का बात कहेगा, और ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम कहानी अगर चलते हैं हम लोग, देखिए फॉर्मूला से बता रहे हैं, फॉर्मूला का नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां बात करते हैं डिक्रीजिंग की। डिक्रीजिंग में भी दो तरीका का आएगा, डिक्रीजिंग में भी जो तरीका क्या आता है, क्या एक बात है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से लिखते हैं, है ना। और फिर एक होता है डिक्रीजिंग, सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखते हैं यहां पे, और एक सिर्फ डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिर्फ डिक्रीजिंग। इसमें क्या होता है कि अगर इफ x1 इज लेस देन x2, तो होता क्या है बालक कि यहाँ पे fx जो 1 है ना वो साइन पलट जाता है, fx2 होता है। देखिए ये फार्मूला सब रिकैप करा रहे हैं हम, ठीक है। और डिफरेंशियल मेथड क्या होता है कि f डैश x जो होता है वो 0 से छोटा होता है। क्लियर, फॉर्मूला बताएंगे। अब एक और चीज इसमें क्या होता है कि x1 इफ x1 इज लेस देन x2, तो क्या होता है fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2। साइन बदला लेकिन इक्वलिटी के साथ बदला, और f डैश x जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो ये कंडीशन आपका रहा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब एक बात समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दिया है fx, देखिए सब में इंटरवल की बात की जाती है, इंटरवल दिया रहता है, क्या मतलब कि इंटरवल दिया रहता है यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b ऐसे दिया रहेगा। इस इंटरवल पे सब चर्चा होती है, ठीक है ना। यहाँ पे x1 x2 ओपन इंटरवल a b में रहता है। तो fx मान लीजिए दिया है 3x + 4, आपसे और कह रहा है कि ऑन r रियल नंबर के सेट पर कह रहा है कि fx बराबर 3x + 4, बताइए कि ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है आपको, इसको डिफरेंशिएट कर देना। इसीलिए f डैश x निकालिए। चलिए तो क्या हो गया, सिर्फ 3 आएगा ना, 3x का 3, 4 का 0 खत्म, और 3 क्या है 0 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए सिर्फ बड़ा होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं। मतलब सिंपल तरीका, आप समझोगे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ये फार्मूला सब है, लिख लेना, आप लिखोगे अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। नहीं लिखेगा दिक्कत हो जाएगा, ये बात क्लियर है। अब एक और बात हम लोग करते हैं थोड़ा अच्छा से, ठीक है ना। देखिए मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू भी पूछता है, तो छोटा सा देखिए मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू का एगो आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, माने उच्चिष्ट और निम्नष्ट, उच्चतम वैल्यू न्यूनतम वैल्यू। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एक इसमें जानना है सेकेंड, देखिए यहां पे मतलब कि एक होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज टेस्ट डेरिवेटिव, मान 2 बार डिफरेंशिएशन करके हम लोग चेक करते हैं। ऐसे समझिए सिंपल बात, जैसे यहां पे जैसे y इक्वल टू मान लीजिए कि fx एक फंक्शन है ना। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे देखिए dy/dx निकालते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं,
जब सोल्व करेंगे हम तो मान लीजिएगा हमारा x इक्वल टू एक पॉइंट सी आ गया। क्या आ गया? एक पॉइंट सी आ गया सोल्व करने पर। अब फिर क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको निकालते हैं हम लोग। ठीक है, निकालने के बाद देखिए क्या होता है, निकालते हैं, निकालने के बाद क्या होता है, कंडीशन देखिए, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर सी पर चेक करेंगे इसका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर सी पर हालात चेक करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब होगा क्या बालक कि हो सकता है ये कि ये 1 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ये 0 से बड़ा हो जाए, ये 0 के बराबर हो जाए। अगर 0 से छोटा होगा तो होगा मैक्सिमा। क्या होगा? मैक्सिमा। उल्टा चलना है हम लोग को, छोटा हुआ तो मैक्सिमा, 0 से बड़ा हुआ तो मिनिमा। क्या होगा? मिनिमा, मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और एक क्या होगा तो क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग इग्नोर करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, तो वहां पे नहीं जाना है आपको, बस 2 चीज समझिए यहाँ पे बस। अब इसमें एक चीज समझाते हैं छोटा सा प्यारा सा, कि कुछ क्वेश्चन जैसे आएगा तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए, जैसे आपके पास आ गया यहाँ पे क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, आपको बताना है इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे? देखिए, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स जो है वो 0 के बराबर कर लेंगे, तो क्या हो गया? 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू आपका आ गया 0। ठीक है ना, अब ये पॉइंट हमको मिल गया। अब क्या करना है हमको? इसको फिर डिफरेंशिएट करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? देखिए इसका क्या होगा? 2 होगा, सिर्फ 2 होगा। अब डी हो गया कांस्टेंट, तो डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और x बराबर रख दिया हमने क्या? 0। अब देखिए जब कांस्टेंट है ना, तो x का मान कुछ भी रहे 2 ही आने वाला है, और 2 क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा आ गया तो मतलब क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो इसीलिए मिनिमा एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू मिल गया, x बराबर 0 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये किस पॉइंट पे मिनिमम होगा बताया हमने। अब बात है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसीलिए वैल्यू यू इज y बराबर, चलिए इसमें रखिए x का मान 0 आया है ना, x का मान रखिए 0, तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0, वैल्यू भी यहाँ पे संयोग से 0 आएगा। तो ऐसे हम लोग इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थोड़ा सा हम जानते हैं कि एओडी जो है ना, 3 टॉपिक को लिया हमने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको, लेकिन यकीन मानिए इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और पूछा भी है। तो मेरे भाई, इस क्लास को अगर आप बढ़िया से देखे हैं, अच्छा लगा है, नोट कर लिए हैं, तो दोस्तों को बताइए। और किसी भी क्लास का मतलब किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो सर्च कीजिए डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, 3D ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह। किसी एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन चाहिए सर्च कीजिए, ऐसे ही ट्रिक्स चाहिए सॉल्व कीजिए। तो किसी भी प्रकार से आप हमसे जुड़कर सिर्फ लाभ और लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट का आवश्यकता है हमको। आप थोड़ा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को बढ़ाइए।